हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है रेशो, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो देखें, आज हमारा टॉपिक है रेशो। इसमें क्या होता है कि किस तरह जो है रेशो मालूम करते हैं। व्हाट इज रेशो? रेशो इज नथिंग, इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज और मोर देन टू क्वांटिटीज। इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। एक तरीके से एक इसका स्कोप ये है, वो एक कह सकते हैं कि वो एक परसेंटेज भी हम निकालते हैं एज इन द टर्म्स ऑफ रेशो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखें जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और उसके अंदर जो है वो गर्ल्स जो हैं वो हैं 10 और बॉयज़ जो हैं वो हैं 40। ये सिविल इंजीनियरिंग की क्लास है, बल्कि इंजीनियरिंग की कोई भी क्लास है, बल्कि आईटी की छोड़ दें। आईटी में गर्ल्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कम है। सिविल इंजीनियरिंग की क्लास आप कह सकते हैं, या आईटी की या एमबीबीएस की कह सकते हैं, या मेडिकल की कोई भी। इसमें तो गर्ल्स हमने कम रखी हुई हैं, तो 10 गर्ल्स हैं हमारे पास, बॉयज़ 40 हैं। अब देखें, हमें मालूम करना है कि रेशो किस तरह मालूम होता है। देखें, इफ़ यू आर सपोज टू आस्क कि गर्ल्स का रेशो निकालें इन क्लास, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, तो किस तरह होगा। गर्ल्स का रेशो इस तरह मालूम होगा। देखिए, गर्ल्स अपॉन क्लास स्ट्रेंथ। गर्ल्स हमारे पास 10 डिवाइड बाय 50, तो आंसर इज 1/5। ये आ गया रेशियो हमारे क्लास का। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 1/5 का, तो यू विल गेट आंसर 0.2। और परसेंटेज में देखेंगे तो 20%। देखिए, इस तरह परसेंटेज भी निकलता है किस्म का, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, लेकिन इसी तरह के। लेकिन हमारे पास जो है वो रेशो आ गया 1/5। सो दिस इज अ रेशो, इट्स अ कंपेरिजन ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रेशियो ऑफ द बॉयज इन द क्लास, तो किस तरह होगा। बॉयज अपॉन क्लास स्ट्रेंथ या क्लास इनरोलमेंट, 40/50, द आंसर इज 4/5। ये आ गया रेशो हमारा बॉयज का इन आवर क्लास। तो इसी तरह जो है वो रेशो मालूम होता है। अगर देखा जाए कि गर्ल्स और बॉयज दोनों का रेशो बताएं, कंपेयर करें गर्ल्स और बॉयज का रेशो, तो किस तरह होगा। तो इस तरह होगा, गर्ल्स अपॉन बॉयज, गर्ल्स 10, 40, 1/4 का रेशियो है गर्ल्स एंड बॉयज का। अगर कहें बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, तो इस तरह होगा, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 40/10, 4:1। तो ये आ गया रेशियो हमारा गर्ल्स एंड बॉयज का, ठीक है। और ये रेशियो आ गया हमारा बॉयज टू क्लास का। तो इसी तरह हम रेशियो मालूम करते हैं। थोड़ा सा हम प्रोफेशनलिस्ट को देख लेते हैं। आई हैव कोटेड सम एग्जांपल्स फॉर यू। देखिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। देखें, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस। तीन कोई पार्टनर हैं, सपोज करते हैं उनके नाम ए बी एंड सी हैं। उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया हुआ है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ रेशियोज 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि ए ने जो है इन्वेस्ट किया है 2 रेशो, बी का है 3 रेशो एंड सी का है 4 रेशो। So what will be their share in total profit of 25,000 rupees earned at the end of the year from the starting of the business? देखिए, साल के बाद उनको एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 25,000 रुपये। अब हमें मालूम करना है कि ए में इसमें इसका कितना शेयर होगा, बी का कितना होगा और सी का कितना होगा। वो किस तरह मालूम होगा। देखें, हम पहले निकालते हैं ए का शेयर। ए का शेयर किस तरह निकलेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी ऊपर, उसको हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ शेयर्स। सम ऑफ शेयर्स कौन से, 2 + 3 + 4, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए का शेयर। हम ए का शेयर निकाल रहे हैं, तो ए का शेयर कितना यहाँ पर 2 है रेशो, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25,000 डिवाइड बाय, ये इसको ऐड कर देंगे, ये होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास जवाब आता है। देखें, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9, व्हाट वी गेट। हमारे पास जवाब आया 5,555.56। ये आ गया हमारा ए का शेयर। अब सिमिलरली हम निकालेंगे बी का शेयर। 25,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय, बी का शेयर कितना है 3, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगेन यूजिंग कैलकुलेटर वी विल गेट 8,330 रुपीज़.33 ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बी का। सिमिलरली हम सी का निकालेंगे। 25,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय, कितना रेशो है 4 रेशो है बी का, सो मल्टीप्लाई बाय 4।
You will get answer using calculator 25,000 multiply by 4 divide by 9. We get 11,000 11,111 रुपीज़ पॉइंट 11 पैसा। ये आ गया हमारे पास सी का। अब देखें व्हेन यू एड दीज ऑल थ्रीज, देखें ये और ये जब हम आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 25,000 पे। इस तरह जो है हम रेशो की हेल्प से हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल इसका देख लेते हैं। देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 20,000 रुपीज़ 30,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी देयर शेयर इन टोटल प्रॉफिट ऑफ 25,000 रुपीज़ अर्नड एट द एंड ऑफ ईयर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, देखें यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 20,000, 30,000, 40,000 रुपये, और साल के बाद उनके पास प्रॉफिट आया है 25,000 रुपये। तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग दीज 3 शेयर होल्डर्स। देखें इससे पहले प्रॉब्लम में आपने देखा हमारे पास डायरेक्टली जो है वो रेशो गिवन था, लेकिन यहाँ पर हमें रेशो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेशो मालूम करेंगे कि रेशो क्या बन रहा है इनके बीच में। तो किस तरह मालूम होगा, देखें ए बी और सी का हम रेशो मालूम करेंगे। तो ए का यहाँ पर 20,000, बी का 30,000 और सी का है 40,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे। ये 3 जीरो आपस में, बल्कि 4 जीरो ये कट गए आपस में। ठीक है, ये 4 जीरो कट गए। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एक रेशो बन गया 2:3:4 इस तरह। अब देखें हमारे पास रेशो आ गया। अभी सिमिलरली जैसे हमने पहले प्रॉब्लम किया था वैसे ही हम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए का शेयर निकालना है तो किस तरह होगा, 25,000 डिवाइड बाय सम ऑफ दैट रेशोज 2 + 3 + 4 वी विल गेट आंसर 9 मल्टीप्लाई बाय रेशो 2। ये ए का रेशो आ गया। अब बी का देख लें, 25,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ये बी का रेशो आ गया कि कितना प्रॉफिट बन रहा है। अब सी का देख लें, 25,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4। ये सी का आ गया। इसी तरह जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखते हैं सिमिलरली एक थर्ड प्रॉब्लम। देखें यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 20,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली। एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है ए एंड बी ने, और ए ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 20,000 और बी ने जो है 15,000 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद, सी ज्वाइन देम, एक थर्ड पार्टनर 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है इन दोनों को, ए एंड बी को। वो इन्वेस्ट करता है 20,000 रुपये। What will be the B's share? B का शेयर क्या होगा in total profit of 25,000 rupees earned at the end of 2 years from the starting of the business? 2 साल के बाद इनको प्रॉफिट हुआ है 25,000 रुपये। अब बताना है कि किस बी का जो शेयर है वो क्या बन रहा है, या ए का और सी का भी क्या बन रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखें आप, यहाँ पर इशू आ रहा है टाइमिंग का। तीनों ने जो है वो एक साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया हुआ है, एक साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हुआ है। ए और बी ने स्टार्टिंग में किया हुआ है, सी ने बाद में ज्वाइन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें टाइम का फैक्टर इसमें ऐड होगा। देखें ए ने इन्वेस्टमेंट किया है 24 मंथ्स, बी ने किया है 24 मंथ्स, मतलब 2 ईयर्स, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस से उन्होंने काम किया हुआ है। और 2 साल का हम प्रॉफिट निकालें, 2 साल में महीने आते हैं 24। सिमिलरली सी ने 6 महीने के बाद किया हुआ, तो 24 में हम 6 माइनस करेंगे, बका बचेगा 18, और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये 3 जीरो आपस में कट गए, 3 ये कट गए, और यहाँ पर बच गया 20 मल्टीप्लाई बाय 24, यहाँ 15 मल्टीप्लाई बाय 24, और यहाँ 20 मल्टीप्लाई बाय 18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 480 आएगा, और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से 360 आएगा, 20 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो ये आएगा 360। अब क्या होगा, इनको आप डिवाइड करें 120 से। देखिए हमेशा जो कॉमन होगा, जो डिवाइड तीनों को करें हम उसी से डिवाइड करेंगे। देखें यहाँ पर 120 का टेबल इन तीनों को लग रहा है, तो हम 4 बार इसको लगाएंगे 120 का, यहाँ इसको 3 बार, इसको 3 बार। ये हमारे पास आ गया रेशो। ठीक है, अब सिमिलरली जो हमने पहले प्रॉब्लम किया हुआ था इसी तरीके से हम करेंगे। देखें
हमें किसका मालूम करना है, बी का शेयर। तो देखें बी का शेयर किस तरह मालूम होगा, इन्वेस्ट प्रॉफिट कितना हुआ है 25,000 डिवाइड बाय टोटल शेयर्स 4 3 7 7 3 10 मल्टीप्लाई बाय बी का कितना शेयर है यहाँ पर 3, ये रहा 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, ये हम आ गया बी का शेयर। सिमिलरली अगर हम ए का निकालना चाहें तो किस तरह होगा, 25,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया ए का शेयर। और सी का शेयर कितना आ गया यहाँ पर 25,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितना है सी का 3, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास एक क्वांटिटी आ जाएगी, उनको आप जब ऐड करेंगे तो देखिए 25,000 ही आंसर आएगा। तो इसी तरह जो है वो रेशियो के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टेक केयर।